दोस्तों, आपके अपने चैनल बुक विस्पर तहे दिल से स्वागत हो। आज हम बात करने वाले हैं लाइव वाइल यूर अलाइव बाय शिव खेरा बुक के बारे में। जिंदगी में कई बार हम सोचते हैं कि अगर हम किसी अच्छी जगह घूमने चले जाएं, मेडिटेशन करें, योगा करें या कोई और स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक अपनाएं तो हमारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। लेकिन असली बात यह है कि ये सब चीज़ें तभी असर करेंगी जब हमारी सोच यानी हमारा एटीट्यूड सही होगा। शिव खेरा कहते हैं कि स्ट्रेस मैनेजमेंट की असली शुरुआत हमारे एटीट्यूड से होती है, न कि बाहरी सॉल्यूशन से। अगर किसी इंसान की सोच नेगेटिव है तो वो चाहे जितनी भी अच्छी जगह चला जाए, कितनी भी खूबसूरत वादियों में बैठकर रिलैक्स करने की कोशिश कर ले, उसका स्ट्रेस उसके साथ ही रहेगा। क्योंकि स्ट्रेस सिर्फ बाहर से आने वाली चीज़ नहीं है, ये हमारे अंदर की सोच और परसेप्शन से जुड़ा हुआ है। सोचो, कोई इंसान हमेशा कंप्लेन करता रहता है, हर चीज़ में नेगेटिविटी देखता है और उसे हर जगह प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स दिखती हैं। अब ऐसे इंसान को अगर मालदीव्स भी भेज दो तो क्या वो वहाँ खुश रह पाएगा? शायद पहले दिन उसे अच्छा लगे, लेकिन धीरे धीरे वही पुरानी बातें, वही परेशानियाँ उसके दिमाग में घूमने लगेंगी और वेकेशन का मज़ा ख़त्म हो जाएगा। दूसरी तरफ अगर कोई इंसान पॉजिटिव माइंडसेट के साथ है तो वो अपने रोज़मर्रा की छोटी छोटी चीज़ों में भी खुशी ढूंढ लेगा, चाहे वो घर पर हो या किसी ट्रैवल डेस्टिनेशन पर। मेडिटेशन, योगा, डीप ब्रीदिंग, ये सब बहुत इफ़ेक्टिव टेक्निक्स हैं, लेकिन ये तभी काम करेंगी जब हमारे अंदर एक सही माइंडसेट हो। अगर कोई इंसान बस मैकेनिकली ये सब करता रहे लेकिन अंदर से नेगेटिव ही सोचता रहे तो कुछ खास फ़ायदा नहीं होगा। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल जिम जाने वाले लोगों से लिया जा सकता है। अगर कोई इंसान सिर्फ मशीन्स पर एक्सरसाइज करता है लेकिन अपनी डाइट का ध्यान नहीं रखता तो क्या उसे अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे? नहीं ना। उसी तरह स्ट्रेस मैनेजमेंट में भी केवल बाहरी एक्टिविटीज़ काम नहीं करती जब तक कि हमारा एटीट्यूड सही ना हो। अब सवाल ये आता है कि हम अपना एटीट्यूड बदलें कैसे? ये ओवरनाइट चेंज नहीं होगा, लेकिन कुछ छोटी छोटी चीज़ें हमें हेल्प कर सकती हैं। सबसे पहले हमें अपने थॉट्स पर ध्यान देना होगा। हर दिन सुबह उठकर अगर हम ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करें और सोचें कि हमारे पास क्या क्या अच्छा है तो धीरे धीरे हमारी सोच बदलने लगेगी। दूसरा तरीका है सेल्फ अवेयरनेस, यानी खुद को ऑब्जर्व करना। जब भी हम किसी सिचुएशन में रिएक्ट करें, हमें एक पॉज लेना चाहिए और सोचना चाहिए कि हम इस सिचुएशन को किस नज़रिए से देख रहे हैं, नेगेटिव वे में या पॉजिटिव वे में। अगर हमें लगे कि हम नेगेटिव सोच रहे हैं तो हमें खुद को चैलेंज करना चाहिए और चीज़ों को एक नए पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश करनी चाहिए। पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करने का एक और अच्छा तरीका है कि हम खुद को ऐसे लोगों से घेरें जो खुद पॉजिटिव माइंडसेट रखते हैं। अगर हम ऐसे लोगों के साथ रहेंगे जो हमेशा कंप्लेन करते हैं, लाइफ में नेगेटिविटी फैलाते हैं, तो धीरे धीरे हम भी वैसे ही बन जाएंगे। लेकिन अगर हम उन लोगों के साथ रहेंगे जो हर सिचुएशन में कुछ अच्छा देखने की कोशिश करते हैं, तो हमारा माइंडसेट भी वैसे ही बन जाएगा। शिव खेरा की ये बात बहुत पावरफुल है कि स्ट्रेस से बाहर आने के लिए सिर्फ रिलैक्सेशन टेक्निक्स अपनाना काफ़ी नहीं है, हमें अपने अंदर की सोच को भी बदलना होगा। यही वजह है कि कई बार लोग एक्सपेंसिव वेकेशंस पर जाते हैं, लग्जरी रिजॉर्ट्स में ठहरते हैं, लेकिन फिर भी वो पूरी तरह से एंजॉय नहीं कर पाते, क्योंकि असली हैप्पीनेस और पीस बाहरी चीज़ों से नहीं बल्कि हमारे एटीट्यूड से आती है। अगर हम अपनी सोच को बदल लें तो फिर स्ट्रेस हमारे ऊपर हावी नहीं होगा। हमें प्रॉब्लम्स तो फिर भी आएंगी, चैलेंजेस फिर भी मिलेंगे, लेकिन हम उन्हें एक नए नज़रिए से देख पाएंगे। जिस दिन हम ये समझ जाएंगे कि असली स्ट्रेस मैनेजमेंट बाहरी चीज़ों में नहीं बल्कि हमारी अपनी सोच में छुपा हुआ है, उसी दिन से हमारी ज़िंदगी बदलने लगेगी। ज़िंदगी हमेशा वैसी नहीं चलती जैसी हम प्लान करते हैं। कभी कभी सब कुछ स्मूथ चल रहा होता है और अचानक कोई ऐसा चैलेंज सामने आ जाता है जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होती। ऐसी सिचुएशंस में अगर हम पहले से मेंटली और प्रैक्टिकली प्रिपेयर्ड नहीं होते तो स्ट्रेस, एंग्जाइटी और पैनिक हमारी सोचने समझने की क्षमता को ख़त्म कर देते हैं। इसी वजह से एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ने बुक रिलीज़ के दौरान इस बात को एम्फसाइज़ किया कि हमें अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस के लिए भी तैयारी करनी चाहिए। अब सवाल ये आता है कि हम ऐसी चीज़ों के लिए कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं जो हमारे कंट्रोल में ही नहीं है। आखिर अनहोनी को कोई कैसे प्लान कर सकता है? लेकिन सोचो, जब हम कोई बड़ा एग्ज़ाम देने जाते हैं तो सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस की तैयारी नहीं करते जो हमें ईजी लगते हैं।
बल्कि उन टॉपिक्स पर भी फोकस करते हैं जो मुश्किल हो सकते हैं या जिनसे ट्रिकी क्वेश्चंस आ सकते हैं। इसी तरह जिंदगी में भी हमें सिर्फ उन चीज़ों पर ध्यान नहीं देना चाहिए जो पहले से प्लान्ड है, बल्कि उन पॉसिबिलिटीज़ के लिए भी तैयार रहना चाहिए जो अचानक सामने आ सकती हैं। अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस कई तरह की हो सकती हैं। फाइनेंशियल क्राइसिस, जॉब लॉस, फैमिली इमरजेंसी, हेल्थ इश्यूज़ या कोई और बड़ा बदलाव। जब हम इन चीज़ों के बारे में पहले से सोचना शुरू करते हैं तो हमारे पास एक बेटर अप्रोच होती है और हम पैनिक करने के बजाय सही डिसीजंस ले पाते हैं। इमेजिन करो कि एक कंपनी बिना किसी बैकअप प्लान के चल रही है और अचानक मार्केट में कुछ ऐसा चेंज आता है जिससे उसकी सेल्स डाउन हो जाती है। अगर उस कंपनी ने पहले से ऑल्टरनेट स्ट्रैटेजीज पर सोचा होता तो वो जल्दी रिकवर कर सकती थी। यही प्रिंसिपल हमारी पर्सनल लाइफ पर भी अप्लाई होता है। प्रिपरेशन का मतलब ये नहीं है कि हमें हर वक्त नेगेटिव सोचते रहना चाहिए या हर सिचुएशन से डरना चाहिए। इसका असली मतलब है कि हम अपनी सोच और अपनी हैबिट्स को इस तरह डेवलप करें कि जब भी कोई अनहोनी हो तो हम तुरंत अडेप्ट कर सकें और सही कदम उठा सकें। सबसे पहले हमें फाइनेंशियली प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। बहुत से लोग पूरी इनकम खर्च कर देते हैं और फ्यूचर के लिए सेविंग्स नहीं रखते, लेकिन जब कोई इमरजेंसी आती है तो वो बहुत मुश्किल में पड़ जाते हैं। अगर हम पहले से कुछ सेविंग्स रखें, इमरजेंसी फंड्स बनाएं और अननेसेसरी खर्चों को कंट्रोल करें तो अचानक आने वाली फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को बेहतर तरीके से हैंडल कर सकते हैं। मेंटली प्रिपेयर्ड रहने का मतलब है कि हमें अपनी इमोशनल स्ट्रेंथ को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। कई बार लाइफ में ऐसे मोमेंट्स आते हैं जब हमें बड़े डिसीजंस लेने पड़ते हैं या किसी मुश्किल सिचुएशन से गुजरना होता है। ऐसे वक्त में अगर हम पहले से इमोशनली स्ट्रॉन्ग हैं तो हम उस मोमेंट को बेटर हैंडल कर सकते हैं। इसके लिए माइंडफुलनेस, मेडिटेशन और सेल्फ अवेयरनेस जैसी चीज़ें बहुत हेल्प कर सकती हैं। फिजिकली फिट रहना भी अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस को हैंडल करने में मदद करता है। मान लो कि अचानक कोई हेल्थ इमरजेंसी आ जाए तो अगर हमारा शरीर पहले से स्ट्रांग होगा तो रिकवरी भी जल्दी होगी। इसीलिए हेल्थी लाइफस्टाइल मेंटेन करना, एक्सरसाइज करना और प्रॉपर डाइट लेना भी इनडायरेक्टली हमें अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस के लिए तैयार करता है। अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस के लिए प्रिपेयर्ड रहने का एक और तरीका है कि हम अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को इम्प्रूव करें। जब भी कोई क्राइसिस आती है तो कई लोग पैनिक करने लगते हैं, लेकिन जो लोग काल्म रहकर सॉल्यूशन सोचते हैं वही सही डिसीजंस ले पाते हैं। इसके लिए हमें छोटे छोटे चैलेंजेस को फेस करने की आदत डालनी चाहिए। रिलेशनशिप्स भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जब हम अनप्लान्ड सिचुएशंस को हैंडल करने की बात करते हैं। जब कोई मुश्किल वक्त आता है तो हमारे आसपास के लोग ही हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बनते हैं। इसीलिए स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स बिल्ड करना और अपने परिवार, दोस्तों और कॉलीग्स के साथ अच्छे रिलेशंस मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। जिंदगी में अनसर्टेनिटी को पूरी तरह से कंट्रोल करना नामुमकिन है, लेकिन अगर हम मानसिक, आर्थिक, भावनात्मक और शारीरिक रूप से तैयार रहते हैं तो हम किसी भी अनप्लान्ड सिचुएशन को ज़्यादा इफेक्टिवली हैंडल कर सकते हैं। एस जयशंकर की ये बात कि हमें अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस के लिए तैयार रहना चाहिए सिर्फ एक डिप्लोमेटिक या स्ट्रेटेजिक स्टेटमेंट नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी फिलॉसफी है जिसे हम अपनी डेली लाइफ में भी अप्लाई कर सकते हैं। प्रिपेयर्ड रहना सिर्फ एक चॉइस नहीं, बल्कि एक ज़रूरी स्किल है जो हर किसी को सीखनी चाहिए। रिश्ते हमारी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत और ज़रूरी हिस्सा होते हैं। हम कितने भी सक्सेसफुल हो जाएं, अगर हमारे पास अपने लोग नहीं हैं तो वो खुशी अधूरी ही लगती है। इसीलिए कहा जाता है कि सिर्फ पैसों या अचीवमेंट्स में ही इन्वेस्ट करना काफ़ी नहीं होता, हमें रिलेशनशिप्स में भी इन्वेस्ट करना चाहिए। बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि वो अपनी जॉब, करियर और दूसरी चीज़ों में इतने बिजी हो जाते हैं कि अपने करीबी रिश्तों को समय ही नहीं दे पाते। उन्हें लगता है कि फैमिली और फ्रेंड्स तो हमेशा साथ रहेंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि हर रिश्ता भी एक प्लांट की तरह होता है जिसे ग्रो करने के लिए टाइम और अटेंशन चाहिए। अगर हम इसे इग्नोर करेंगे तो धीरे धीरे ये कमज़ोर पड़ जाएगा। अक्सर स्ट्रेस और मेंटल हेल्थ इश्यूज़ का एक बड़ा कारण यही होता है कि लोग इमोशनली अलोन फील करने लगते हैं। लेकिन जब हमारे पास स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स होते हैं तो वो हमारी ज़िंदगी में एक सेफ्टी नेट की तरह काम करते हैं। जब भी कोई मुश्किल आती है, अगर हमारे पास अपने लोग होते हैं तो हम उस मुश्किल का सामना ज़्यादा हिम्मत से कर पाते हैं। इमेजिन करो कि तुम किसी बड़ी परेशानी में हो और कोई ऐसा इंसान तुम्हारे पास हो जो तुम्हें समझे, तुम्हारी बात सुने
और तुम्हें इमोशनल सपोर्ट दे। ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा स्ट्रेस बस्टर होता है। रिश्तों में इन्वेस्टमेंट का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम किसी के साथ ज़्यादा टाइम बिताएं, बल्कि इसका असली मतलब है कि हम क्वालिटी टाइम दें और सच में उस इंसान से जुड़ने की कोशिश करें। आजकल सोशल मीडिया पर हम सैकड़ों लोगों से कनेक्टेड रहते हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग अकेलापन महसूस करते हैं। इसकी वजह यह है कि कनेक्शंस सिर्फ ऑनलाइन होने से स्ट्रांग नहीं बनते, उन्हें रियल लाइफ में भी नर्चर करना होता है। ट्रस्ट, अंडरस्टैंडिंग और कम्युनिकेशन, ये 3 पिलर्स होते हैं किसी भी स्ट्रांग रिलेशनशिप के। अगर हमारे रिश्तों में ट्रस्ट नहीं है तो वो कभी भी मजबूत नहीं हो सकते। इसके लिए हमें अपने एक्शन से ये दिखाना होगा कि हम सच में उस इंसान की केयर करते हैं। अंडरस्टैंडिंग का मतलब है कि हम सिर्फ अपनी बात कहने के बजाय सामने वाले को भी समझने की कोशिश करें। बहुत बार हम दूसरों से एक्सपेक्ट तो बहुत कुछ करते हैं, लेकिन उनकी फीलिंग्स को इग्नोर कर देते हैं। अगर हम अपने रिश्तों को स्ट्रांग बनाना चाहते हैं तो हमें ये सीखना होगा कि सामने वाले की पर्सपेक्टिव को भी समझें। कम्युनिकेशन भी बहुत ज़रूरी फैक्टर है। कई बार छोटे छोटे मिसअंडरस्टैंडिंग्स इसलिए हो जाते हैं क्योंकि हम खुलकर अपनी बात नहीं कह पाते या सामने वाले की बात को सही से सुनते नहीं। स्ट्रांग रिलेशनशिप्स के लिए ज़रूरी है कि हम ओपन और ऑनेस्ट कम्युनिकेशन करें, बिना किसी डर के। अगर हमें किसी की कोई बात बुरी लगती है तो उसे दिल में रखने के बजाय आराम से बात करके क्लियर करना बेहतर होता है। रिश्तों को मजबूत करने के लिए हमें छोटे छोटे जेस्चर्स का भी ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि रैंडमली किसी को कॉल करके पूछ लेना कि वो कैसे हैं, बिना किसी काम के किसी दोस्त से मिलने चले जाना, किसी खास दिन पर फैमिली के साथ टाइम बिताना। ये सब चीज़ें छोटी लग सकती हैं, लेकिन ये हमारे रिलेशनशिप्स को बहुत गहरा बना देती हैं। रिश्तों में इन्वेस्टमेंट का एक और मतलब है कि हम गिव एंड टेक के बैलेंस को समझें। बहुत बार ऐसा होता है कि कोई एक इंसान हमेशा एफर्ट डालता है और दूसरा बस रिसीव करता है, लेकिन किसी भी हेल्थी रिलेशनशिप के लिए ज़रूरी है कि दोनों तरफ से इक्वल एफर्ट्स हों। अगर हम चाहते हैं कि लोग हमें वैल्यू करें तो हमें भी उनकी लाइफ में एक वैल्यूएबल इंसान बनना होगा। कई बार लाइफ में ऐसे मोमेंट्स आते हैं जब कोई अपना हमसे दूर होने लगता है या किसी वजह से रिश्ते में दूरियां आ जाती हैं। ऐसे में ईगो को साइड में रखकर इनिशिएटिव लेना बहुत ज़रूरी होता है। अगर कोई रिश्ता हमारे लिए सच में इम्पॉर्टेंट है तो हमें उसे बचाने और उसे मजबूत बनाने के लिए स्टेप्स लेने चाहिए। स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात करें तो स्ट्रांग रिलेशनशिप्स इस मामले में भी एक बहुत बड़ी रोल प्ले करते हैं। जब हमारी लाइफ में ऐसे लोग होते हैं जिन पर हम भरोसा कर सकते हैं, जो हमें सपोर्ट करते हैं, तो हमारी एंग्जाइटी और स्ट्रेस ऑटोमेटिकली कम हो जाते हैं। रिसर्च भी यही कहती है कि जिन लोगों के पास स्ट्रांग सोशल कनेक्शंस होते हैं उनकी मेंटल हेल्थ ज़्यादा अच्छी रहती है और वो लाइफ में ज़्यादा हैप्पी रहते हैं। आज की फास्ट लाइफ में ये बहुत ज़रूरी हो गया है कि हम अपने रिलेशनशिप्स में कॉन्शियसली इन्वेस्ट करें। सिर्फ पैसा कमाने या करियर बनाने में ही पूरा ध्यान लगाने से ज़िंदगी पूरी नहीं होती। हमें अपने लोगों के साथ भी समय बिताना सीखना होगा। जो लोग ये बैलेंस बना लेते हैं वही सच में एक फुलफिलिंग लाइफ जीते हैं। ज़िंदगी में खुश रहना और मानसिक शांति बनाए रखना हर किसी की ख्वाहिश होती है, लेकिन कई बार हम खुद ही ऐसे लोगों या सिचुएशंस में फंस जाते हैं जो हमारी एनर्जी को ड्रेन कर देते हैं। यही नेगेटिविटी या टॉक्सिसिटी होती है जो धीरे धीरे हमारी मेंटल हेल्थ पर असर डालती है। इसलिए ज़रूरी है कि हम कॉन्शियस अपनी ज़िंदगी से टॉक्सिसिटी को एलिमिनेट करें और खुद को एक पॉजिटिव और हेल्थी एनवायरनमेंट में रखें। टॉक्सिसिटी सिर्फ रिलेशनशिप्स तक सीमित नहीं है, बल्कि ये हर उस चीज़ में हो सकती है जो हमें मेंटली या इमोशनली परेशान करती है। कभी कभी ये हमारे आसपास के लोग होते हैं, कभी कोई जॉब, कभी कोई हैबिट, तो कभी सोशल मीडिया भी। ऐसी चीज़ें धीरे धीरे हमारी हैप्पीनेस को ख़त्म कर देती हैं और हमें मेंटली वीक बना देती हैं। इसीलिए नो टॉक्सिसिटी प्रिंसिपल पर जोर दिया गया, ताकि लोग अपनी लाइफ से नेगेटिविटी को हटाकर एक बेहतर और पीसफुल लाइफ जी सकें। सबसे पहले बात करते हैं टॉक्सिक रिलेशनशिप्स की। ये ऐसे रिश्ते होते हैं जहां हमें बार बार स्ट्रेस, गिल्ट, सैडनेस या लो सेल्फ एस्टीम महसूस होता है। ऐसे लोग हमारी इमोशंस को मैनिपुलेट करते हैं, हमें बार बार क्रिटिसाइज करते हैं या हमें हमेशा नीचे महसूस कराते हैं। कई बार हम ऐसे लोगों को टॉलरेट करते रहते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हम उन्हें बदल सकते हैं, लेकिन सच ये है कि अगर कोई खुद बदलना न चाहे
तो हम कुछ नहीं कर सकते। ऐसे में सबसे अच्छा सॉल्यूशन यही है कि हम अपनी बाउंड्रीज सेट करें और खुद को ऐसे लोगों से दूर रखें। टॉक्सिसिटी सिर्फ दूसरों से नहीं आती, बल्कि कई बार हम खुद भी अपने लिए टॉक्सिक बन जाते हैं। जब हम खुद को बार बार डाउट करते हैं, नेगेटिव सेल्फ टॉक करते हैं या अपनी गलतियों के लिए खुद को ज़रूरत से ज़्यादा ब्लेम करते हैं, तो हम अपनी मेंटल हेल्थ को नुकसान पहुंचाते हैं। सेल्फ क्रिटिसिज्म और सेल्फ इम्प्रूवमेंट में फ़र्क होता है। अगर हम हर वक्त खुद को ही नीचा दिखाते रहेंगे तो धीरे धीरे हमारा कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि हम खुद के साथ भी अच्छे से पेश आएं और अपनी स्ट्रेंथ्स पर ध्यान दें। सोशल मीडिया भी एक बड़ा टॉक्सिक फैक्टर बन सकता है अगर हम इसे सही तरीके से हैंडल ना करें। आजकल हर कोई अपनी परफेक्ट लाइफ दिखाने में लगा है, और अगर हम हर वक्त दूसरों से अपनी लाइफ कंपेयर करते रहेंगे तो हम कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे। सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल करें, लेकिन अगर कोई कंटेंट या कोई व्यक्ति आपकी मानसिक शांति को परेशान कर रहा है तो उसे अनफॉलो या ब्लॉक करने में हिचकिचाना नहीं चाहिए। वर्क प्लेस टॉक्सिसिटी भी बहुत कॉमन है। कई बार हम ऐसे माहौल में काम करते हैं जहां हमें हर वक्त प्रेशर, क्रिटिसिज्म और नेगेटिविटी का सामना करना होता है। अगर हमारी जॉब हमें सिर्फ स्ट्रेस और अनहैप्पीनेस दे रही है तो हमें सीरियसली सोचना चाहिए कि क्या ये जॉब हमारे मेंटल पीस से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर इमीडिएट सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है तो कम से कम हमें अपना माइंडसेट इस तरह रखना चाहिए कि हम उस नेगेटिविटी को अब्जॉर्ब ना करें। टॉक्सिसिटी एलिमिनेट करने का मतलब ये नहीं है कि हम हर छोटी मोटी परेशानी से भाग जाएं। लाइफ में चैलेंजेस हमेशा रहेंगे, लेकिन हमें समझना होगा कि कौन सी चीज़ें टेम्पोरेरी चैलेंजेस हैं और कौन सी चीज़ें हमें लगातार मेंटली ड्रेन कर रही हैं। अगर कोई चीज़ बार बार हमारी हैप्पीनेस छीन रही है और हमें मेंटली वीक बना रही है तो उसे कट ऑफ करना ही सही सोल्यूशन है। पॉजिटिव माइंडसेट अडॉप्ट करना भी टॉक्सिसिटी को एलिमिनेट करने का एक बड़ा तरीका है। जब हम अपनी सोच को स्ट्रांग बनाते हैं तो बाहरी नेगेटिविटी हमें कम अफेक्ट करती है। मेडिटेशन, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस और पॉजिटिव एफर्मेशंस जैसी चीज़ें हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाती हैं और हमें अपनी ज़िंदगी को एक बेहतर दृष्टिकोण से देखने में मदद करती हैं। टॉक्सिसिटी एलिमिनेट करने का सबसे पहला कदम है अवेयरनेस। हमें ये पहचानना होगा कि हमारी लाइफ में कौन कौन से टॉक्सिक एलिमेंट्स हैं। इसके बाद हमें खुद को प्रायोरिटाइज करना सीखना होगा। बहुत से लोग दूसरों को खुश करने के चक्कर में अपनी मानसिक शांति को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन हमें समझना होगा कि हमारी खुशी भी ज़रूरी है। जब हम मानसिक रूप से स्वस्थ होंगे तभी हम दूसरों के साथ भी अच्छे से बिहेव कर पाएंगे। एक पीसफुल और स्ट्रेस फ्री लाइफ जीने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी लाइफ से नेगेटिविटी को दूर करें, चाहे वो कोई इंसान हो, कोई सिचुएशन हो या हमारी खुद की सोच हो। अगर वो हमें मेंटली परेशान कर रही है तो हमें उससे दूरी बनानी होगी। नो टॉक्सिसिटी प्रिंसिपल सिर्फ एक रूल नहीं बल्कि एक माइंडसेट है जो हमारी ज़िंदगी को बेहतर और खुशहाल बना सकता है। समय की कद्र करना एक ऐसी आदत है जो न सिर्फ हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ाती है बल्कि हमारे स्ट्रेस लेवल्स को भी काफ़ी हद तक कम कर सकती है। अक्सर देखा जाता है कि लोग खुद को हमेशा बिजी दिखाने में लगे रहते हैं, लेकिन असल में उनका ज़्यादा समय नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ में वेस्ट हो जाता है। यही वजह है कि वो हमेशा काम के बोझ से दबे हुए महसूस करते हैं और स्ट्रेस उनकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाता है। अगर हम सच में एक बैलेंस्ड और पीसफुल लाइफ जीना चाहते हैं तो हमें अपने समय की इज्जत करनी सीखनी होगी। समय का सही मैनेजमेंट करने का मतलब ये नहीं है कि हम दिन भर सिर्फ काम में लगे रहें और अपनी बाकी की ज़िंदगी भूल जाएं। इसका असली मतलब ये है कि हम हर चीज़ के लिए एक सही टाइम एलोकेट करें और अपने दिन को इस तरह ऑर्गेनाइज करें कि हमें किसी भी चीज़ की कमी महसूस ना हो। बहुत से लोग टाइम मैनेजमेंट को अननेसेसरी समझते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि जो लोग अपने समय का सही इस्तेमाल करना जानते हैं वही लोग कम स्ट्रेस में रहकर ज़्यादा अचीव कर पाते हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि उनके पास काम करने के लिए पर्याप्त समय नहीं है, लेकिन असल में समस्या टाइम की कमी नहीं बल्कि उसकी गलत हैंडलिंग होती है। अगर हम अपने दिन का ईमानदारी से एनालिसिस करें तो हमें पता चलेगा कि हम कितना समय ऐसे कामों में वेस्ट कर देते हैं जो न तो ज़रूरी होते हैं और न ही हमारी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड करते हैं। सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग, अननेसेसरी गॉसिप, प्रोक्रेस्टिनेशन और बिना सोचे समझे किए गए कमिटमेंट्स हमारे सबसे बड़े टाइम किलर्स होते हैं।
जब हम अपने समय को इन चीज़ों में वेस्ट कर देते हैं तो ज़रूरी कामों के लिए समय ही नहीं बचता और फिर लास्ट मिनट रश और स्ट्रेस बढ़ जाता है। टाइम मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये भी है कि इससे हमारी मानसिक स्पष्टता में सुधार होती है। जब हमें ये पता होता है कि हमें कब क्या करना है तो हमारा दिमाग अननेसेसरी एंग्जाइटी से बचा रहता है। इमेजिन करो कि तुम्हारे पास एक वेल प्लान्ड स्केड्यूल हो जहां तुम्हें पता हो कि तुम्हें किस वक्त कौन सा काम करना है। इससे न सिर्फ तुम्हारा काम एफिशिएंटली होगा बल्कि तुम्हारे दिमाग पर भी कम लोड पड़ेगा। दूसरी तरफ अगर तुम्हारा कोई प्लान नहीं है और तुम हर चीज़ लास्ट मोमेंट पर करते हो तो वो काम भी ठीक से नहीं हो पाता और स्ट्रेस भी बढ़ जाता है। एक और ज़रूरी बात यह है कि टाइम मैनेजमेंट सिर्फ वर्क रिलेटेड चीज़ों तक सीमित नहीं है बल्कि पर्सनल लाइफ में भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। बहुत से लोग अपने काम को इतने प्रायोरिटी पर रखते हैं कि वो अपने फैमिली, फ्रेंड्स और खुद के लिए भी समय नहीं निकाल पाते। लेकिन जब हम अपने समय को सही से मैनेज करना सीख जाते हैं तो हम हर चीज़ के लिए बैलेंस बना सकते हैं। काम के साथ साथ सेल्फ केयर, रिलेशनशिप्स और हॉबीज़ के लिए भी समय निकालना ज़रूरी है क्योंकि यही चीज़ें हमें मानसिक रिचार्ज करती हैं। टाइम मैनेजमेंट का एक और अहम पहलू है प्रायोरिटी सेटिंग। हर किसी के पास दिन में 24 घंटे ही होते हैं, लेकिन फ़र्क सिर्फ इस बात से होता है कि हम उन 24 घंटों को कैसे यूज़ करते हैं। सक्सेसफुल लोग वही होते हैं जो ज़रूरी चीज़ों को पहले करते हैं और बाकी चीज़ों को बाद में। इसके लिए हमें अपने कामों को कैटेगराइज करना सीखना होगा। अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट कामों को सबसे पहले करना चाहिए, जबकि नॉन एसेंशियल कामों को या तो पोस्टपोन कर देना चाहिए या डेलीगेट कर देना चाहिए। बहुत बार लोग मल्टीटास्किंग को टाइम मैनेजमेंट का सॉल्यूशन समझ लेते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि मल्टीटास्किंग से हमारा एफिशिएंसी कम हो जाता है। जब हम एक साथ कई काम करने की कोशिश करते हैं तो न तो कोई काम पूरी तरह से अच्छे से हो पाता है और न ही हमारी एनर्जी सही से यूज़ हो पाती है। इंस्टेड एक समय पर एक ही काम पर फोकस करना ज़्यादा बेहतर होता है। इससे न सिर्फ हमारा काम जल्दी और अच्छे से होता है बल्कि हमारा स्ट्रेस लेवल भी कम रहता है। एक अच्छी आदत जो हमारे टाइम मैनेजमेंट को और बेहतर बना सकती है वो है टाइम ब्लॉकिंग। इसमें हम अपने दिन को छोटे छोटे ब्लॉक्स में डिवाइड कर लेते हैं और हर ब्लॉक को एक स्पेसिफिक काम के लिए डेडिकेट करते हैं। जैसे कि सुबह का एक ब्लॉक एक्सरसाइज और सेल्फ केयर के लिए, फिर एक ब्लॉक काम के लिए, फिर ब्रेक, फिर दूसरा काम। इस तरीके से अगर हम अपने दिन को डिवाइड कर लें तो हमारा टाइम एफिशिएंटली यूज़ होता है और हमें हर काम के लिए पर्याप्त समय भी मिल जाता है। ब्रेक्स लेना भी टाइम मैनेजमेंट का एक ज़रूरी हिस्सा है। कई लोग सोचते हैं कि लगातार काम करने से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी आती है, लेकिन असल में अगर हम बीच बीच में छोटे छोटे ब्रेक्स लेते हैं तो हमारी एफिशिएंसी और फोकस दोनों बढ़ते हैं। इसलिए कंटिन्यूअस वर्क करने के बजाय हमें स्ट्रैटेजिक ब्रेक्स लेने चाहिए ताकि हम मेंटली फ्रेश रह सकें। टाइम मैनेजमेंट सीखने के लिए सेल्फ डिसिप्लिन सबसे ज़रूरी चीज़ होती है। हमें अपने अंदर ये हैबिट डेवलप करनी होगी कि हम टाइम वेस्ट करने वाले कामों से बचें और अपने स्केड्यूल को ऑनेस्टली फॉलो करें। शुरुआत में ये कुछ मुश्किल लग सकता है, लेकिन जब हम इसे डेली प्रैक्टिस करने लगते हैं तो ये हमारी लाइफ का हिस्सा बन जाता है। धीरे धीरे हम देखेंगे कि हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई है, हमारा स्ट्रेस कम हो गया है और हमारी लाइफ ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड और पीसफुल हो गई है। समय की इज्जत करना सिर्फ हमारी खुद की ज़रूरत नहीं है बल्कि ये दूसरों के लिए भी रिस्पेक्ट दिखाने का तरीका है। जब हम अपने कमिटमेंट्स को सीरियस लेते हैं और समय पर काम पूरा करते हैं तो लोग हम पर ज़्यादा भरोसा करने लगते हैं। टाइम रिस्पेक्ट करने वाले लोगों की सोसाइटी में एक अलग पहचान बनती है और उनके साथ काम करने में भी दूसरों को अच्छा लगता है। आखिर में अगर हमें अपनी लाइफ को स्ट्रेस फ्री और सक्सेसफुल बनाना है तो हमें टाइम की वैल्यू समझनी होगी। हर एक सेकंड की इम्पोर्टेंस होती है और अगर हम इसे सही से यूज़ करना सीख जाएं तो हम अपनी लाइफ को एक नए लेवल पर ले जा सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट कोई बोरिंग या अननेसेसरी चीज़ नहीं बल्कि ये एक पावरफुल स्किल है जो हमारी ज़िंदगी को बेहतर बना सकती है। जब हम अपने समय की इज्जत करना सीख लेंगे तो हमारी लाइफ में ना सिर्फ एफिशिएंसी आएगी बल्कि हम ज़्यादा रिलैक्स्ड और खुश भी महसूस करेंगे। आज की फास्ट पेस्ड लाइफ में लोग काम, कमिटमेंट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में इतने उलझ जाते हैं कि वे एक बहुत ज़रूरी चीज़ को भूल जाते हैं, रेस्ट और रिकवरी। हम में से ज़्यादातर लोग ये मानते हैं कि जितना ज़्यादा हम काम करेंगे
उतना ही ज़्यादा हम सक्सेस के करीब पहुंचेंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि बिना प्रॉपर रेस्ट और रिकवरी के कोई भी व्यक्ति अपनी फुल पोटेंशियल तक नहीं पहुंच सकता। स्ट्रेस मैनेजमेंट का सबसे पहला और सबसे ज़रूरी स्टेप यही है कि हम अपने शरीर और दिमाग को पूरा आराम दें। इसी वजह से गेट अ गुड नाइट स्लीप को इस विषय में एक महत्वपूर्ण टेक अवे माना गया है। हमारे शरीर को रिचार्ज होने के लिए प्रॉपर स्लीप की ज़रूरत होती है। जब हम अच्छी नींद लेते हैं तो हमारा दिमाग रिफ्रेश होता है, हमारी मेमोरी इंप्रूव होती है और हमारा शरीर शारीरिक रूप से रिकवर करता है। लेकिन जब हमारी नींद पूरी नहीं होती तो हम खुद को हर वक्त थका हुआ, चिड़चिड़ा और मेंटली ड्रेन्ड महसूस करते हैं। इसका असर सिर्फ हमारी मूड पर ही नहीं बल्कि हमारी प्रोडक्टिविटी, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी और इवन हमारे रिलेशनशिप्स पर भी होता है। कई बार लोग सोचते हैं कि कम सोने से वो ज़्यादा काम कर लेंगे, लेकिन असल में नींद की कमी से उनकी एफिशिएंसी और फोकस दोनों ही कम हो जाते हैं। स्लीप डिप्रिवेशन का सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट ये है कि इससे स्ट्रेस लेवल्स बढ़ जाते हैं। जब हमारा शरीर और दिमाग पूरी तरह से आराम नहीं कर पाता तो हमारा नर्वस सिस्टम कंटिन्यूअसली अलर्ट मोड में रहता है, जिससे कॉर्टिसोल, स्ट्रेस हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है। यही वजह है कि नींद की कमी वाले लोग छोटी छोटी बातों पर ज़्यादा रिएक्ट करते हैं। उनका पेशेंस लेवल कम हो जाता है और उन्हें हर चीज़ ओवरवेलमिंग लगने लगती है। जब हम प्रॉपर रेस्ट लेते हैं तो हमारा दिमाग नेचुरली स्ट्रेस को हैंडल करने में ज़्यादा सक्षम होता है। रेस्ट सिर्फ सोने तक सीमित नहीं है बल्कि इसमें हमारा ओवरऑल रिकवरी प्रोसेस भी शामिल है। हमारा शरीर और दिमाग तभी अच्छे से फंक्शन कर सकते हैं जब हम उन्हें सही तरीके से रिकवर करने का मौका दें। इसीलिए रिलैक्सेशन टेक्निक्स जैसे कि मेडिटेशन, डीप ब्रीथिंग और इवन हॉबीज़ हमारे दिमाग को काल्म करने में मदद करती हैं। कई बार हमें ये लगता है कि हमें हर वक्त कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, लेकिन ट्रूथ ये है कि कभी कभी डूइंग नथिंग भी हमारी वेलबीइंग के लिए बहुत ज़रूरी होता है। आजकल सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी की वजह से भी हमारी नींद डिस्टर्ब होती है। बहुत से लोग रात को सोने से पहले फ़ोन यूज़ करते हैं, जिससे उनका दिमाग एक्टिव रहता है और वो जल्दी सो नहीं पाते। ब्लू लाइट हमारी बॉडी के मेलाटोनिन प्रोडक्शन, स्लीप हार्मोन को रिड्यूस करती है, जिससे हमें नेचुरली नींद आने में मुश्किल होती है। अगर हमें अच्छी स्लीप हाइजीन मेंटेन करनी है तो हमें सोने से कम 1 घंटा पहले स्क्रीन से दूर रहना चाहिए और अपने दिमाग को रिलैक्स करने देना चाहिए। वर्काहॉलिक होना आजकल एक तरह का स्टेटस सिंबल बन चुका है, लेकिन सच्चाई ये है कि बिना प्रॉपर रेस्ट के हम लॉन्ग टर्म सक्सेस हासिल नहीं कर सकते। हमारे शरीर की एक लिमिट होती है और अगर हम लगातार उसे पुश करते रहेंगे तो एक पॉइंट पर आकर हमारी एनर्जी खत्म हो जाएगी। बहुत से लोग बर्नआउट के शिकार हो जाते हैं, जहां उनकी बॉडी और माइंड दोनों ही जवाब दे देते हैं। इसीलिए सेल्फ केयर को प्रायोरिटी देना और अपनी बॉडी की सिग्नल्स को समझना बहुत ज़रूरी है। जब भी हमारा शरीर और दिमाग थका हुआ महसूस करे तो उसे इग्नोर करने के बजाय प्रॉपर रिकवरी का समय देना चाहिए। रिलैक्सेशन का एक और महत्वपूर्ण पहलू है नेचर से कनेक्ट होना। जब हम ओपन स्पेसेस में जाते हैं, फ्रेश एयर लेते हैं या ग्रीनरी के आसपास समय बिताते हैं तो हमारा माइंड नेचुरली काल्म हो जाता है। स्टडीज़ ने भी ये साबित किया है कि नेचर के करीब रहने से हमारा स्ट्रेस लेवल कम होता है और हमारी स्लीप क्वालिटी इम्प्रूव होती है। इसलिए अगर आपको अच्छी नींद चाहिए तो दिन में कुछ समय नेचर में बिताना भी एक इफ़ेक्टिव तरीका हो सकता है। बहुत से लोग ये एक्सक्यूज़ देते हैं कि उनके पास आराम करने या पूरी नींद लेने का टाइम नहीं है, लेकिन सच्चाई ये है कि हम अपने दिन में कई ऐसे नॉन एसेंशियल एक्टिविटीज़ में समय बर्बाद करते हैं जिन्हें अगर हम कम कर दें तो हमारे पास पर्याप्त समय बच सकता है। सोशल मीडिया पर अनावश्यक स्क्रॉलिंग, बिंज वॉचिंग और अनप्लान्ड एक्टिविटीज़ हमारी नींद को ख़राब कर सकते हैं। अगर हम अपने दिन को प्रॉपरली प्लान करें और अपनी प्रायोरिटीज़ सेट करें तो हम ईज़िली 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद ले सकते हैं। हमारी डाइट और फिज़िकल एक्टिविटी भी हमारे रेस्ट और रिकवरी प्रोसेस में अहम भूमिका निभाती है। अगर हम दिन भर जंक फूड खाते हैं, कैफ़ीन का ज़्यादा इंटेक करते हैं और फिज़िकल एक्टिविटी नहीं करते तो हमारी स्लीप क्वालिटी ऑटोमेटिकली ख़राब हो जाती है। अच्छी नींद के लिए हमें हेल्थी डाइट मेंटेन करनी होगी जिसमें प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स हों
और साथ ही डेली एक्सरसाइज को भी अपनी रूटीन का हिस्सा बनाना होगा। जब हमारा बॉडी प्रॉपरली फंक्शन करता है तो हमारी नींद भी बेहतर होती है और हम मेंटली ज़्यादा फ्रेश महसूस करते हैं। एक और ज़रूरी चीज़ है बेड टाइम रूटीन। अगर हम रोज़ाना एक फिक्स्ड टाइम पर सोने और जागने की आदत डालें तो हमारी बॉडी की इंटरनल क्लॉक सर्केडियन रिदम सेट हो जाती है, जिससे हमें नेचुरली अच्छी और डीप स्लीप आने लगती है। सोने से पहले कुछ काल्मिंग एक्टिविटीज़ जैसे कि लाइट रीडिंग, मेडिटेशन या सूदिंग म्यूज़िक सुनना हमारे माइंड को रिलैक्स करने में मदद कर सकता है। रेस्ट और रिकवरी को प्रायोरिटी देने का मतलब ये नहीं है कि हम लेज़ी हो जाएं या कम एम्बिशियस बन जाएं, बल्कि इसका असली मतलब ये है कि हम अपने एनर्जी लेवल्स को ऑप्टिमाइज़ करें ताकि हम अपने काम को और ज़्यादा इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट कर सकें। एक फ्रेश और वेल रेस्टेड माइंड हमेशा ज़्यादा क्रिएटिव, प्रोडक्टिव और फोकस्ड होता है। इसलिए लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए हमें अपने काम के साथ साथ अपने आराम का भी ध्यान रखना चाहिए। स्ट्रेस फ्री और बैलेंस लाइफ जीने के लिए हमें अपने शरीर और दिमाग की केयर करनी होगी। अच्छी नींद लेना, प्रॉपर रेस्ट करना और रिकवरी को प्रायोरिटी देना कोई लग्जरी नहीं, बल्कि ये हमारी ओवरऑल वेल बीइंग के लिए एक नेसेसिटी है। जब हम अपने शरीर और दिमाग को पूरा आराम देंगे तभी हम अपनी पूरी पोटेंशियल को अनलॉक कर पाएंगे और एक हैप्पी, हेल्थी और सक्सेसफुल लाइफ जी सकेंगे। आजकल की फास्ट पेस्ड लाइफ में लोग इतना बिजी हो गए हैं कि प्रॉपर रेस्ट और रिकवरी को इम्पोर्टेंस देना ही भूल जाते हैं। लेकिन सच ये है कि बिना एडिक्वेट स्लीप और सही रिलैक्सेशन के कोई भी व्यक्ति अपनी पूरी पोटेंशियल तक नहीं पहुंच सकता। स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ यही है कि हम अपने शरीर और दिमाग को पूरा आराम दें। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ने भी इस बात पर जोर दिया कि गेट अ गुड नाइट स्लीप एक की टेक अवे है, क्योंकि प्रॉपर रेस्ट हमारी प्रोडक्टिविटी और वेल बीइंग के लिए फंडामेंटल है। जब हम अच्छी नींद लेते हैं तो हमारा दिमाग रिफ़्रेश होता है, मेमोरी इम्प्रूव होती है और बॉडी फिज़िकली रिकवर करती है। लेकिन जब हम अपनी स्लीप को इग्नोर करते हैं तो हर वक्त थका हुआ, चिड़चिड़ा और मानसिक रूप से थका हुआ महसूस करने लगते हैं। नींद की कमी से तनाव के स्तर बढ़ जाते हैं, निर्णय लेने की क्षमता कमज़ोर हो जाती है और रिलेशनशिप्स पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। स्टडीज़ बताती हैं कि नींद की कमी से कॉर्टिसोल, स्ट्रेस हार्मोन का लेवल बढ़ता है, जिससे एंग्जाइटी और फ्रस्ट्रेशन भी बढ़ जाती है। रेस्ट सिर्फ सोने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें रिलैक्सेशन एक्टिविटीज़ भी शामिल हैं, जैसे मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग और हॉबीज़। कई बार हमें लगता है कि हर वक्त बिजी रहना ज़रूरी है, लेकिन सच तो ये है कि कभी कभी खुद को ब्रेक देना भी इक्वली इम्पॉर्टेंट होता है। ओवरवर्किंग से प्रोडक्टिविटी बढ़ने के बजाय घटती है, क्योंकि एक थका हुआ दिमाग एफिशिएंटली काम नहीं कर पाता। टेक्नोलॉजी भी हमारी स्लीप क्वालिटी पर बुरा असर डाल रही है। बहुत से लोग सोने से पहले फ़ोन यूज़ करते हैं, जिससे उनका दिमाग एक्टिव रहता है और नींद आने में प्रॉब्लम होती है। ब्लू लाइट मेलाटोनिन स्लीप हार्मोन को सस्प्रेस करती है, जिससे बॉडी का नेचुरल स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है। अगर हमें अच्छी स्लीप हाइजीन मेंटेन करनी है तो सोने से पहले स्क्रीन से दूर रहना और रिलैक्सिंग एक्टिविटीज़ अपनाना ज़रूरी है। आजकल वर्कहोलिज्म को एक स्टेटस सिंबल की तरह देखा जाता है, लेकिन बिना प्रॉपर रेस्ट के कोई भी लॉन्ग टर्म सक्सेस हासिल नहीं कर सकता। अगर हम लगातार खुद को पुश करते रहेंगे तो एक पॉइंट पर आकर बर्नआउट हो सकता है, जहां शरीर और दिमाग दोनों ही जवाब दे देते हैं। सेल्फ केयर को प्रायोरिटी देना और बॉडी की सिग्नल्स को समझना बहुत ज़रूरी है। जब भी शरीर और दिमाग थका हुआ महसूस करे तो उसे इग्नोर करने के बजाय प्रॉपर रिकवरी का समय देना चाहिए। नेचर से कनेक्ट होना भी रिलैक्सेशन का एक इफ़ेक्टिव तरीका है। जब हम ग्रीनरी के आसपास समय बिताते हैं, फ्रेश एयर लेते हैं, तो हमारा स्ट्रेस लेवल नेचुरली कम होता है और स्लीप क्वालिटी इम्प्रूव होती है। इसलिए डेली रूटीन में कुछ समय नेचर के करीब बिताना भी हेल्पफुल हो सकता है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और धन्यवाद आपका समरी एंड तक सुनने के लिए।